राधे श्याम, दंडवत प्रणाम सभी को। वृंदावन धाम की जय हो। आज है हरियाली तीज। सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जा रही थी गौ सेवा करने के लिए। आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगी गाय के वृंदावन धाम से। श्री जी की कृपा से हम उन गैयाओं की सेवा करते हैं जो परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही घूमती रहती हैं और जिनको खाना नहीं मिलता है तो वो कचरा खाती हैं। हम उन गैयाओं को रोटी सेवा करते हैं। एक गैया को देख के सारी गैयाएं पास आने लगी धीरे धीरे, और साथ साथ ठाकुर जी के सखा बंदर भी आ गए और रोटी छीनकर खाने लगे। भाई यहाँ के बंदर इतने नटखट हैं कि गाय के मुंह से रोटी छीन के खा लेते हैं। इन मैया को बंदर परेशान कर रहे थे। बेचारी पेड़ के पास चींटियों के लिए और छोटे जानवर जो हमको दिखते ही नहीं, छोटे जीव जंतु के लिए आटा, चीनी, शक्कर ये सब डाल रही थी। डेली रोटी सेवा करने से अब हमें ब्रज की कुछ गैयाएं जानने लग गई हैं, तो जैसे ही हम रोटी लेके पहुंचते हैं सभी खुद आ जाती हैं। ठाकुर जी और श्री जी के बाद आपको तो पता है कि वृंदावन में किन का राज चलता है, तो ये तो पहले ही पहुंच जाते हैं गैंग बना के। बेचारी गैयाओं को इतना परेशान करते हैं। और ये गैया मुझे बता रही थी कि इस बंदर ने मेरी रोटी चुरा ली, अब मुझे और रोटी दे दो। और यहाँ पर तो भाई बंदरों की मौज आ गई थी, रोटी ही रोटी खा रहे थे। रोटी को भी बिल्कुल ऐसे इंसानों की तरह खा रहे हैं, तोड़ तोड़ के। तो कितना सुंदर है। बस ये सब देख के मेरा मन इतना खुश हो जाता है। देखो, बस यही तो वृंदावन धाम है, और क्या है। श्री जी की कृपा से बस ऐसे गुप्त गुप्त स्थान का अगर आपको पता हो तो आपका दिन बहुत अच्छा भजन करते हुए निकल जाता है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये प्रेमानंद बाबा के गुरुदेव के आश्रम के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई। कोई भी ब्रज में ठाकुर जी श्री जी का त्योहार आए और भक्त परिक्रमा ना लगाएं, ऐसा हो सकता है भला? तो देखिए कितने भक्त ठाकुर जी और श्री जी के प्रेम पाने के लिए, प्रेम भक्ति के लिए परिक्रमा दे रहे थे। और इन भक्तों को देख के मेरे मन में भाव आ रहा था कि हाउ लकी आई एम। श्री जी की कृपा से मुझे धामवास मिला हुआ है। मेरा तो हर दिन एक त्योहार की तरह है। मैं तो हर दिन ठाकुर जी श्री जी के दर्शन प्राप्त कर पाती हूँ। और आज तो हरियाली तीज है। हमारे ठाकुर जी श्री जी आज के दिन से ही झूले में विराजमान हो जाएंगे और आज से ही झूलन उत्सव भी शुरू हो जाएगा। यहाँ के वृक्ष भी कोई साधारण वृक्ष नहीं हैं। ये भी हमारी श्रीमती राधा रानी की सखियाँ हैं, जिन्होंने उनकी खूब उपासना करी थी, तो वो द्वापर युग में यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो इन वृक्ष ने हमारे साक्षात ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन किए हैं। यहाँ के वृक्ष हमारे ठाकुर जी और श्री जी की लीलाओं के एकमात्र साक्षी हैं। परिक्रमा मार्ग में बहुत ही भीड़ हो रही थी और साथ साथ सेवा करते हुए चल रहे थे। कभी बंदरों को रोटी खिला रहे थे, कभी गैयाओं को रोटी खिला रहे थे। ऐसे ऐसे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। फिर हम पहुंच गए थे कालीदेव, जहां पर कालिया नाग के दर्शन कर रहे थे और वहां पर सभी भक्त कालिया नाग के साथ सेल्फी ले रहे थे। परिक्रमा मार्ग में मैं पहुंच गई थी मदन मोहन जी के टेम्पल के पास। वहाँ पर भी बहुत ही सारे भक्त थे और सभी भक्त सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। इतनी भीड़ हो रही थी यहाँ पर भी। आज तो ठाकुर जी की लीलाएं देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से भक्त आए हुए थे और वृंदावन में बहुत ही भीड़ हो रही थी। कुछ भक्त दर्शन के लिए जा रहे थे, कुछ भक्त परिक्रमा दे रहे थे और कुछ भक्त दंडवती परिक्रमा भी दे रहे थे। यह है परिक्रमा मार्ग में वृंदावन से बाके बिहारी का प्रवेश गेट। बट भीड़ होने के कारण यहाँ से सभी भक्त निकल रहे थे वापस। बहुत भीड़ होने के कारण स्कूटी बहुत धीरे धीरे चल रही थी और इतनी आवाज़ें थी कि भाई मेरा तो व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इतनी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी कि मेरी जो मैंने बोला वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं अब वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ। यहाँ से थोड़े कदम पे भी मतलब स्कूटी इतने ब्रेक लग रहे थे, इतने ब्रेक लग रहे थे। बट मैं आपको दर्शन करवाना चाहती थी आज, क्योंकि बहुत ही लोग इतने श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे थे वृंदावन में। ハハハハ
देखिए क्या भीड़ हो रही है भाई, मैं तो अभी इमली तला भी नहीं पहुंच पाई हूँ भीड़ के कारण। देखिए हमारे ब्रज में संत कितना सरल जीवन जीते हैं। देखिए अपने बर्तन अपने हाथों से कैसे धो रहे हैं। तो बस यही देख के इतना सुंदर भाव आता है कि ये कितने श्री जी और ठाकुर जी के भक्ति में लीन हैं। मैं आ गई थी इमली तला के दर्शन करने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रज की लीलाएं और उनकी झांकियाँ बनी हुई थी। जो भी ठाकुर जी और श्री जी के साथ संतों की लीलाएं हैं और जो भी यहाँ पर ब्रज में लीलाएं हुई हैं, ये सब यहाँ पर बनी हुई थी। ऐसे आपको मंदिरों के मैं दर्शन करवाती रहूंगी। आप मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। मंदिर के अंदर आते ही तुलसी माला, बीट बैग्स, चंदन सेवा और चैतन्य अमृत और बहुत सारी पुस्तकें थी। जो लोग गौड़िया संप्रदाय को फॉलो करते हैं यहाँ से अपने लिए किताबें ले सकते हैं। जो भी ब्रज की लीलाएं हैं, संतों की लीलाएं हैं, इन किताबों में आपको ज़रूर मिलेंगी। वैसे तो यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, बट मैंने छोटी सी झांकी ले ली आपको दर्शन कराने के लिए और मैं आ गई बाहर और परिक्रमा देने लगी। यहाँ पर भी बहुत सुंदर गौड़िया संप्रदाय की लीलाएं बनी हुई थी। ठाकुर जी की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाएं बनी हुई। वृंदावन आए तो ज़रूर यहाँ मंदिर के दर्शन करें। बहुत ही सुंदर दर्शन है ठाकुर जी और श्री जी की। बहुत ही, एक तो लीलाएं इतनी बनी हुई है कि इमली तला के दर्शन, और ये परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है। तो जब भी आप परिक्रमा मार्ग आए तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। हरि बोल के लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं, मैंने डाल दिया है। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़िए। मकान करवाऊंगी चीर घाट के दर्शन, जहाँ पे ठाकुर जी ने गोपियों की कपड़े चुराए थे और ऊपर पेड़ पे चढ़ गए थे। तो आज भी यहाँ पर ऐसी चुनिया बांधी जाती है ठाकुर जी की लीला। प्राचीन यमुना टेम्पल कर रहे हैं आप, प्राचीन कालिया नाथ के मंदिर के दर्शन। गई है क्या आनंद कर रही है। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सभी को राधे श्याम, दंडवत प्रणाम।